ओम शांति। आज 20/5/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करने चाहो कर सकते हो। आज का प्रश्न, आसुरी संस्कार को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से ही आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, पहले मैं देही आत्मा हूं, पीछे यह शरीर है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाबा को पुकारते ही हैं कि बाबा आओ, हम पतित से पावन कैसे बने, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत में रहती हैं। अगला, बाप आकर परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा को ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम भी नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। अगला, अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। तुम हो अहिंसक, तुम राज लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है ना, एक है काम कटारी चलाना और दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। अगला, बाप कहते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। यह पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है। अगला, तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि यह याद के लिए कहा जाता है। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। दूसरा, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना है। युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर भी उपकारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो लेकिन अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहमदिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और ब्यूटी की पर्सनालिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है।
क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।